लद्दाख की अहम खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। जिला करगिल और ज़ंस्कार में सरमा के लिए राशन और ईंधन की स्टॉकिंग का काम तकरीबन पूरा। डीसी करगिल संतोष सुखदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। हिमाचल और लद्दाख की खबरों को अब डिटेल में जानेंगे। जिला करगिल में ठंड के लिए दरकार जरूरी सामान और जरूरी चीजों की स्टॉकिंग के कार्य को 90% पूरा कर लिया गया है। डीसी संतोष सुखदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि जल्द ही बाकी का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही दुकानदारों को भी ये निर्देश दे दिया गया है कि वो अगले साल मार्च तक का स्टॉक डंप करा लें। ज़ंस्कार के लिए केरोसिन ऑयल की आपूर्ति का काम इस महीने के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। आवश्यक राशन का स्टॉक भी कर लिया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। लेट रोड बंद होता है और जल्दी रोड खुल जाता है। दूसरा हमारा एयरफोर्स की सॉर्टिस चलती रहती है और तीसरा हेलीकॉप्टर की सॉर्टिस चलती रहती है। हेलीकॉप्टर का आपने देखा होगा शेड्यूल हमने कल ही नोटिफाई किया है। श्रीनगर जम्मू की फ्लाइट्स नोटिफाई हो गई है ऑलरेडी। जो जोजिला पे था आज ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, तो हमने डाउन कॉन्वॉय छोड़ दिया है। अब कॉन्वॉय शायद 1-2 बजे अब गाड़ी आना भी शुरू हो जाएंगी। तो हम और मशीनरी इक्विपमेंट आपने देखा होगा कि बहुत सारी मशीनरी इक्विपमेंट हमने हर जगह डिप्लॉय करके रखी है ऑलरेडी। तो जोजिला पे हमने रिकवरी वैन्स डाल के रखी है, डंपर्स रखे जिसमें मिट्टी है ऑलरेडी, बिकॉज अगर स्लिपरी कंडीशन होती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जेसीबीज रखी है और बीआरओ की अपनी मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो जोजिला हमारा प्राइमरी फोकस है। तो उसमें जब स्नोफॉल चलता है हम तब ट्रैफिक अलाउ नहीं करते ड्यू टू चांसेस ऑफ स्किडिंग की दिक्कत ना हो, पैसेंजर किसी को एक्सीडेंट वगैरह ना हो, तब नहीं छोड़ते। बट जैसे ही बंद हो जाता है क्लियर करके हम वहाँ पे अलाउ करते हैं। दूसरा पेंजिला वाला एक्सिस भी, वहाँ पे भी मशीनरी डिप्लॉयमेंट और बाकी चीजें हो गई है। इस साल आपने देखा होगा रफली कोई 7-8 दिन के लिए बंद रहा होगा पेंजिला, बट ऑलमोस्ट खुला था पूरे विंटर भर। तो इस साल भी हमारी कोशिश रहेगी उसको खुला रखने की। इसके बाद हमारा जो राशन का है, राशन ऑलमोस्ट हमें हर जगह पहुंचा दिया है। नेक्स्ट मार्च तक हमने डंप करके रखा है अलग अलग स्टोर्स में। केरोसिन का थोड़ा इशू था ज़ंस्कार में, केरोसिन का टैंकर भी हमने अभी भेजना शुरू कर दिया है। हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका भी ऑलमोस्ट विंटर स्टॉकिंग मोर देन 50% हो गया है और बाय एंड ऑफ दिस मंथ ऑलमोस्ट 100% स्टॉकिंग हो जाएगा। फ्यूल का भी ऑलमोस्ट हमारा जो यहाँ पे करगिल फिलिंग स्टेशन है वहाँ पे सारा डंपिंग हो गया है। ज़ंस्कार का डंपिंग चल रहा है, तो भी 31 तक हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद ज़ंस्कार में फ्यूल का थोड़ा सेविंग करने के लिए हमने उनको डायरेक्शंस दिए कि जो फ्यूल है सिर्फ पर्सनल व्हीकल्स को वो देंगे, ना कि कॉन्ट्रैक्टर्स को और बड़ी मशीनरीज को। कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने बोला कि आप अपने लेवल पे अपनी खुद की जो स्टॉकिंग करके रखो, सो दैट आप पेट्रोल पंप से वहां से फ्यूल ना उठाओ। तो जैसे मैकेनिकल को जरूरत होती है, हमारी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बिकॉज वहाँ पे डीजी सेट चलते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी अपना अपना फ्यूल स्टॉक करके रखा है। और हमने मर्चेंट एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग्स करके उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि नेक्स्ट मार्च अप्रैल तक का अपने पास सामान स्टॉक करके रखे। इसके बाद यहाँ पे कुछ कोल्ड स्टोरेज है, उनसे भी रिक्वेस्ट की है। और जो स्पाइस जेट और बाकी कार्गो चलेंगे उसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सब्सिडी दे रही है, सो दैट सामान यहाँ पे विंटर में भी आ सके। डीसी करगिल ने रोजगार के ताल्लुक से मकामी युवाओं में पैदा हुए संदेह और शक को दूर करने की कोशिश की। कुछ नौकरियों का इश्तिहार वापस लेने पर भी डीसी ने सफाई दी। उन्होंने रिक्रूटमेंट रोल्स भी तफसील से समझाए। बहुत सारे डाउट्स हमारे कैंडिडेट्स के मन में है रिक्रूटमेंट को लेके, और जिस हिसाब से रिसेंटली हमने कुछ वैकेंसीज विड्रॉ की थी उसको लेके भी, तो इसके लिए हमने आपको बुलाया है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा हमारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आपने देखा होगा हमने रिसेंटली अपना सिलेबस नोटिफाई किया था जो हमने एसएससी से अडॉप्ट किया है। और दूसरा हमने जो हमारी वेबसाइट नई बनाई है जिसमें सारी चीज़ें अब ऑनलाइन होंगी, फॉर्म सबमिशन, जनरेशन ऑफ आईडी कार्ड्स वगैरह वगैरह, उसकी वेबसाइट भी लॉन्च की थी। और हमने कैंडिडेट्स को बोला था रजिस्ट्रेशन करने को, तो वाला प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा था कि सिलेबस हमने एसएससी वाला क्यों चूज़ किया है। हमारे दोनों जो लेह डीएसआरबी और करगिल डीएसआरबी हमने एक मीटिंग की थी। अब हमने सोचा कि कैंडिडेट्स की कन्वीनियंस के लिए, उनके इजी के लिए, प्रिपरेशन इजी हो, उसके लिए हमने सोचा कि एसएससी का सिलेबस अडॉप्ट करना ज़रूरी है। बिकॉज आप जानते हैं जितनी भी यूटी डिवीजन कार्ड की पोस्ट है उन सबकी रिक्रूटमेंट एसएससी करेगा। और अगर हम अपने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस नोटिफाई करते जो पहले होता था, तो हर बच्चे को हर एग्ज़ाम के लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ती थी। अब जैसे हम भी तैयारी करते थे तो हर एग्ज़ाम का अलग अलग सिलेबस होता था, इसलिए बच्चे एक तो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते एक चीज़ पे,
और दूसरा उनका सक्सेस होने का चांस भी कम हो जाता है। इसलिए हमने दोनों DSRB ने, लेह ने भी और करगिल ने भी डिसाइड किया है कि हम SSC का सिलेबस अडॉप्ट करेंगे, सो दैट बच्चों को एक ही फिक्स सिलेबस मिलेगा जिसकी उनको तैयारी करनी है। उसमें वो SSC का भी एग्जाम दे पाएंगे और DSRB का एग्जाम दे पाएंगे। और आपने देखा होगा रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत अलग अलग एग्जाम्स जो होती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नॉन गैजेट पोस्ट के लिए या बाकी पोस्ट के लिए, उसके लिए भी अब सेंट्रलाइज एक एजेंसी बनाई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और उन्होंने भी एक यूनिफॉर्मिटी लाई है रिक्रूटमेंट्स में, सो दैट कैंडिडेट्स को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो उसको देखते हुए हमने सिलेबस अडॉप्ट किया है। बहुत जगह मैं कमेंट्स देख रहा था, कॉपी करने की बात नहीं, इसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपने लिए, सो दैट कैंडिडेट्स को ईजी जाए। अब दूसरा सवाल मुझे लगता है आ रहा है जो पोस्ट हमने विड्रॉ की उसको लेके। अब आप जानते हैं जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसमें कि बैकग्राउंड में हर एक डिपार्टमेंट के हर पोस्ट को लेके रिक्रूटमेंट रूल्स बनते हैं। तो उसमें दो टाइप के रिक्रूटमेंट रूल होते हैं, गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल और नॉन गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल। तो जब यूटी नई फॉर्म हुई है हमारी लद्दाख की, इवन JNK की भी, तो उन्होंने भी अपने रिक्रूटमेंट रूल्स जो है रिवाइज किए हैं। जब रिक्रूटमेंट रूल रिवाइज होता है तो उसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, उसमें प्रमोशनल एवेन्यूज चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पोस्ट को पकड़ लेते हो, जूनियर असिस्टेंट की पकड़ लो, उसमें जैसे अगर पहले 100% बाय प्रमोशन होगा तो हो सकता है नए रूल्स में 50-50 रखा होगा कि 50 डायरेक्ट से होगा, 50 प्रमोशन से होगा। तो बहुत सारी चेंजेस उसमें आती है। और यूटी बनने के बाद में हमारे हर डिपार्टमेंट के हर पोस्ट को लेकर नए रिक्रूटमेंट रूल्स बने हैं। तो एक वो रीज़न था हमें विड्रॉ करने का। दूसरा हमारा रीज़न था कि आप जानते हैं कि पहले जो SC कैटेगरी की पोस्ट होती थी उसमें JNK के कैंडिडेट्स अप्लाई करते थे, बिकॉज लद्दाख में SC कैटेगरी पॉपुलेशन नहीं है। तो उस वजह से जो पुरानी एडवर्टीज पोस्ट है जिनमें एप्लीकेशंस आई है उनमें JNK की भी एप्लीकेशंस है। और आप जानते हैं कि यूटी बनने के बाद में यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकली है उसके हिसाब से ओनली लद्दाख रेसिडेंट्स आर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इन लद्दाख यूटी। तो उस वजह से वो भी एक हमारा टेक्निकल इशू बन जाता है कि अगर हम पुरानी एडवर्टीजमेंट पे अगर एग्जाम लेंगे तो अगर JNK के बच्चे क्वालिफाई होंगे तो हम उसको अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अपॉइंटमेंट अभी सिर्फ लद्दाख रेसिडेंट्स का होगा। तो एक वो रीज़न था हमारा। तीसरा रीज़न था हमारा बहुत सारी पोस्ट जो पहले डिस्ट्रिक्ट कार्डर की अज्यूम की जाती थी वो अब डिवीजन यूटी कार्डर में चली गई, और डिवीजन यूटी कार्डर का रिक्रूटमेंट SSC करेगा, DSRB नहीं करेगा। और चौथा हमारा रीज़न था कि आप जानते हैं यूटी बनने के बाद में पोस्ट अपॉर्शन हुई है। फॉर एग्जांपल JNK के साथ में जब हम यूनिफाइड थे तब सिंगल मतलब एक की कैटेगरी की पोस्ट होती थी। यूटी बनने के बाद से बहुत सारी पोस्ट अपॉर्शन होकर लद्दाख को आई है। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट में हो सकता है कि पहले जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी, जैसे 50 किसी डिपार्टमेंट को पकड़ लीजिए, तो हो सकता है उसमें सिर्फ 40 ही पोस्ट आई हो, तो 10 पोस्ट वैसे ही खत्म हो गई थी जो आने वाली थी पोस्ट। तो ये चौथा रीज़न था। इस वजह से बड़ी सारी टेक्निकल हमें डिफिकल्टीज आ रही थी कि पुराने एडवर्टीजमेंट को लेकर एग्जाम लेने में, तो उस वजह से हमें उसको वैकेंसीज को विड्रॉ करना पड़ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पोस्ट यूटी को जा रही है या इसका रिक्रूटमेंट कोई और करेगा। इसका रिक्रूटमेंट DSRB ही करेगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट कार्डर की पोस्ट है वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट DSRB ही करेगा, और उन पोस्ट को हम नए से एडवर्टीज करेंगे, बिकॉज नए रूल के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से और नए क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें इसको एडवर्टीज करना है। तो वाला प्रोसेस हम जल्दी से शुरू कर रहे हैं। बाय 31 अक्टूबर मुझे लगता है हम मोर देन 200 पोस्ट के आसपास हम इसको एडवर्टीज भी कर देंगे, और ये 24 तक हम टारगेट रख रहे हैं 100 पोस्ट एडवर्टीज करने का, और बाय 31 हमने अभी 200 पोस्ट एडवर्टीज करने का टारगेट रखा हुआ है, जो हमें रिक्वेशन आएगा। अब जो प्रोसेस पहले होता था करगिल में, इवन पूरे लद्दाख में, कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही DCs को रिक्वेशन देते थे, रिक्रूटमेंट इधर ही होता था, अपॉइंटमेंट भी इधर ही हो जाता था। तो आपने देखा होगा बहुत सारी डिटेल्स जो है JNK JD के पास है नहीं, जो अपॉइंटमेंट को लेके थी। उस वजह से कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ को भी दिक्कत आ रही है अभी। तो वो सारी दिक्कतें ख़त्म करने के लिए अब हमने प्रॉपर प्रोसीजर बनाया कि हमें कंसर्न सेक्रेटरीज और कंसर्न डिपार्टमेंट सब जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को रेफर करेंगे पोस्ट। उसके बाद जो है DSRB अपनी एग्जाम लेगी, मेरिट लिस्ट बनाएगी, और मेरिट लिस्ट बनाने के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड करेंगी, और अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ से होगा, जो कि हर स्टेट में, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में यही प्रोसीजर फॉलो होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि जो मुझे कहना था वो मैंने कवर कर दिया है। जो डाउट्स थे, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखे, बाकी जगह पे देखे, वो भी मैंने कवर करने की कोशिश की।